आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ सख्त कानून से होगा या आपको कहीं लगता है कि ये हमारे समाज की एक सामाजिक आर्थिक समस्या भी है? ये रूट कॉज थियरी इट इज टोटली फेलियर। किसी जमाने में रूट कॉज थियरी चलती थी, अब नहीं चलती है। ये जितने आतंकवादी हैं ये सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने के हैं, संपन्न परिवार के हैं। इसलिए ये रूट कॉज थियरी अब जमाना चला गया। पंजाब में आतंकवाद आया, पंजाब में सुख और समृद्धि, हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, बाय एंड लार्ज सुख था, उसके कारण आतंकवाद आया। ये बात गले किसी के नहीं उतरती है। इसलिए रूट कॉज थियरी के नाम पर आतंकवादी इस भयानक कृत्यों को नीचा दिखाने का जो लॉजिक दिया जाता है वो वही लोग दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में आतंकवाद को शेल्टर देने का चौथी पांचवी सर्कल में बैठे हुए हैं। इन्हीं की तरफ से इस प्रकार की चीजें चलाई जाती है। दूसरी बात है, आतंकवाद के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो उनकी भाषा वो समझते हो। ये मेरा स्पष्ट मत है। ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। कानून दो काम करता है। एक, अगर आतंकवादी नेटवर्क पकड़ा जाए तो उनको सजा दिलाता है, और दूसरा कानून एक काम सबसे बड़ा जो करता है वो समाज के अंदर मनोवैज्ञानिक एक तनाव असर पैदा करता है, और उसके कारण अच्छे बच्चे जो हैं जो कभी आतंकवाद के रास्ते पर जाने का सोचते हैं तो ये कानून की भयानकता समझ करके वो लौट जाते हैं। तो अच्छे घर के अच्छे बच्चों को बचाना है तो कानून होना जरूरी है। और तीसरी बात है, हमारे यहां कोई हत्या हो जाती है तो 302 का कानून है कि नहीं है? है ना, धारा है। फिर भी 302 की हत्याएं तो बंद नहीं हुई ना, हत्याएं तो हो रही है। क्या आप ये लॉजिक देंगे कि 302 की धारा हटा दो क्योंकि हत्या तो हो रही है, धारा क्या जरूरत है? तो दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात है, पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहिए जैसे गुजरात ने किया है। हम साइंस, फॉरेंसिक साइंस को यूनिवर्सिटी स्टेटस दे रहे हैं। हम एक अलग रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी का इनपुट लेना चाहते हैं। हमने अलग कमांडो फोर्सेस खड़े करने का प्रयास शुरू किया है। हम इतना ही नहीं, हम तो प्राइवेट जो डॉग्स हैं लोगों के घरों में, उन डॉग्स को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि स्निफर की ट्रेनिंग देके वो भी एक प्रकार से हमारे जन भागीदारी से बड़ा फोर्स बन जाए। तो हम चाहते हैं कि प्रयास अनेक प्रकार के करने चाहिए, लेकिन कानून के विषय में अब गुजरात के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में कानून है मौका को 50 किलोमीटर दूरी पर कोई घटना घट जाए तो मेरे पास कानून नहीं है। तो कोई देश ऐसा तो नहीं चलता। लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद सरकार ने ये कहा है कि हम कानून पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही एक स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। एक फेडरल एजेंसी की बात है और एक सरकार की बात है। मोइली कमेटी ने भी ये कहा है, उनके एडवाइजर ने भी कहा है, लेकिन वो जो ला रहे हैं वो आईवॉश का मामला है। मैं अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वो देश के साथ धोखा होगा अगर इस प्रकार की दो चार चीजें इधर उधर करके कानून लाने की बातें करते हैं तो। अच्छा, आपका कहना यह है कि जो आपके गुजरात वाले कानून में प्रस्तावित है और जो महाराष्ट्र में लागू है वो दोनों सिमिलर है, लेकिन ये जो ला रहे हैं ये इनसे अलग डाइल्यूटेड वर्जन होगा? ये तो कानून ही नहीं है जी। जो पुराने कानून है उसमें एक दो धारा इधर उधर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इनको पोटा के नाम से जरा सा एक कुछ अजीब सा आभास मिलता है। आप पोटा का नाम नहीं, अगर सच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो अमेरिका का पैट्रियट वाला कानून देख ले, उसे आधे रास्ते तक तो जाए, आधे रास्ते तक तो जाए। बिल्कुल। मोदी जी, आपने भी एक बात कही कि आतंकवाद का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैं आपके दो स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी 2 अक्टूबर को पोरबंदर में आपने कहा कि आतंकवाद से लड़ने का रास्ता गांधी का अहिंसा का रास्ता है, और ये दूसरा बयान, हाउ डू आई सी दिस? पहली बात है कि आपने जो पढ़ा सुना है मैंने वो नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि गांधी आज भी रिलेवेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ना है तो भी गांधी का रास्ता है। गांधी एक्सप्लॉइट ऑफ द नेचर के विरुद्ध में थे। वे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर को स्वीकार नहीं करते थे, वो मिल्किंग ऑफ द नेचर के पक्षकार थे। ग्लोबल वार्मिंग का रास्ता हो। दूसरी बात है, गांधी का रास्ता था आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ लिखा, गांधी का रास्ता था सर्वपंथ समभाव। ये सर्वपंथ समभाव, अगर कोई ये कहता है होलियर देन दाओ, मैं आपसे बड़ा हूं, वो आतंकवाद की जड़ों को जन्म देता है। और इसलिए गांधी का विचार उस अर्थ में उपयोगी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी नरेंद्र मोदी से।
उड़ीसा में जो हुआ उतना ही जघन्य है। दूसरी घटनाओं पर जिस मुखरता से हम कुछ पार्टियों के, कुछ लोगों के बयान सुनते हैं, वो उड़ीसा में जब ईसाइयों के साथ ऐसा होता है उस पर नहीं सुनते। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति से उठ करके सोचना चाहिए, नॉन पार्टीजन ढंग से सब लोग बैठ करके इसका रास्ता निकालें, और पहला रास्ता कानून के जरिए होना चाहिए अगर हम इसको सही भी मान लें। तो उड़ीसा में जो हो रहा है इसको कैसे टॉलरेट करेंगे, इसकी इतनी जोर से निंदा क्यों नहीं करें? पहली बात है, हाँ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कानून हाथ में लेकर के होने वाली गतिविधि की घोर निंदा होनी चाहिए, और सबने की है, सबने की है। लेकिन इस समस्या की जड़ में जाकर के महात्मा गांधी का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में कन्वर्जन का घोर विरोध किया था। महात्मा गांधी की उन बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए। विदेशों से धन आता है, वो कहां जाता है, उसका चेकिंग होना चाहिए। ये सब चीजें आवश्यक है। अभी एक दूसरा विवाद फिर खड़ा हुआ जिसमें आपका शायद कोई हाथ नहीं है। नानावटी आयोग ने एक रिपोर्ट दी, टाइमिंग को लेकर के लोगों ने सवाल उठाए। इसके पहले 16 एक्सटेंशन मिले थे, एक हिस्सा दे दिया, दूसरा हिस्सा नहीं दिया। उसको पढ़ा जाए तो उससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जिस हिस्से का इंतजार हो रहा है उसमें भी आपको क्लीन चिट दे दी गई है। आपको यानी सरकार को, मंत्री को, पुलिस को, प्रशासन को, कि गोधरा के कांड के बाद जो कुछ कम्युनल राइट्स हुए उसमें किसी प्रकार के लैप्स की, गलती की कोई भूमिका वो नहीं देखते हैं आप लोगों की। आपने रिपोर्ट पढ़ा नहीं है। ये रिपोर्ट सिर्फ गोधरा घटना से संदर्भ में ही है, लेकिन पेज 10 और पेज 167 फिर भी आप पढ़ लीजिए दोबारा। लेकिन गोधरा कमीशन कैसे बना, उसकी पूरी डिटेल आपके दर्शकों को तक पहुंचनी चाहिए। जब 2002 की घटना घटी, हमारी सरकार ने एक न्यायिक जांच का निर्णय किया। निर्णय करने के बाद मेरी सरकार को पूरा अधिकार था मुझे जो पसंद आया उस जज को बिठा देने का। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। नोट डाउन, मैंने वैसा नहीं किया। और कंट्री जाननी चाहिए, देश को जानना चाहिए, मैंने ये नहीं किया। मैंने राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, मैंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि कोई सिटिंग जज अगर मुझे दे सकते हैं तो अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा भाई सिटिंग जज नहीं दे सकते। तो मैंने कहा आप जज तय करके हमें बता दीजिए। और दोनों न्याय के चीफ लोगों ने जो नाम दिए उनका ये कमीशन बना है। नानावटी का नाम भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस ने दिया है। ये सब कहा है। तीसरी बात है, कमीशन ने अपना काम किया। कब रिपोर्ट देना वो कमीशन तय करता है, सरकार तय नहीं करती है। और अगर सरकार तय करती तो मैं तो चाहता कि मेरे असेंबली के चुनाव अभी भी गए हैं, अच्छा होता 6 महीने पहले जरा दे देते, मेरे असेंबली के चुनाव पर दे देते तो मुझे जरा वाहवाही हो जाती, मुझे फायदा हो जाता। मैं तो मेरे चुनाव होने के बाद मुझे मिला है जी। मेरी तो सामने से शिकायत, यार थोड़ा तो पॉलिटिकल देखना चाहिए था। पॉलिटिकल नहीं देखा गया, ये शिकायत है मेरी। लेकिन इस सत्य को स्वीकारने का जिनमें सामर्थ्य नहीं है, वे लोग इस प्रकार से गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। कोई कहता है मुख्यमंत्री को कह दिया। मुझे बताइए कमीशन किसको देगा? मान लीजिए वो चीफ सेक्रेटरी को देता है तो भी उसको कैबिनेट में लाना ही पड़ेगा। कैबिनेट तो मुख्यमंत्री चेयर करता है। करोगे क्या? भारत की संवैधानिक रचना है। लेकिन झूठ, गुब्बारे छोड़ना और एक चीज को, चलिए क्योंकि इतने दिन झूठ चलाया और मैं 6 साल से मौन रहा हूं भाई। मैंने तो कोई इतराज नहीं किया। आपने जो आरोप किए ठीक है, आपने किया आरोप, मजा लिया। उसके कारण कई लोगों की रोजी रोटी चली, मुझे आनंद है, मेरे कारण कुछ लोगों की रोजी रोटी चली। लेकिन अब जब सत्य आया है, अच्छा यही नानावटी कमीशन एंटी सिगरेट का जब रिपोर्ट देता है तो ये हमारे कांग्रेस के लोग माथे पर रख करके नाच रहे हैं। अच्छा, इसमें आपकी शिकायत अगर वाजिब भी मैं मान लूं कि मेरे चुनाव के पहले क्यों नहीं दिया, तो अब ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि दरअसल मोदी जी के लिए एक आधार बना है जिसमें वो दूसरे राज्यों का भी भला करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं और अब आप राष्ट्रीय चुनाव प्रचार में एक बड़ा रोल प्ले। देखिए फिर तो हिंदुस्तान में हर 6 महीने में चुनाव होते हुए आप कोई भी काम करिए चुनाव के साथ जोड़ सकते हो। हिंदुस्तान में हर 6 महीने चुनाव होते हैं और देश का भला इसमें होगा कि चुनाव 5 साल की मर्यादा के बाद हो, लोकसभा असेंबली के साथ हो जाए। ये रोजमर्रा के खर्चे और उसके कारण पॉलिटिकल प्रेशर, देश का पूरा विकास रुक जाता है। अच्छा तो निर्णय उस दिशा में करने की जरूरत है।